50,000 से लेके 55,000 के जोन के बीच में दिखता है, मतलब 277% का आरओआई चल रहा है मेरा इथेरियम के ट्रेड में। ठीक है, तो मार्केट में 72,000 का लेवल जो है मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस था, या तो फिर एक ही बार आएगा तो 50 लाख 60 लाख आएगा। ठीक है, क्या यहाँ से मार्केट में रिकवरी मिलेगी या एक और डिप मिलेगा? 70,000 तो एक पुल बैक भी हो सकता है, बिकॉज कभी भी मार्केट गिरती है तो वो पुल बैक करके फिर फर्दर गिरती है ना। लेट्स सी क्या होने वाला है, या तो मेरे हाथ से 20 लाख का प्रॉफिट जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में बीटीसी और इथेरियम में काफ़ी मेजर क्रैश देखने के लिए मिला। जहां पे इथेरियम ने 1700 का लेवल टच किया, वहीं पे बीटीसी ने 59,000 का लेवल टच किया। अब मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो चुकी है। तो मेजर लोगों का कंसर्न ये है, क्या यहाँ से मार्केट में रिकवरी मिलेगी या एक और डिप मिलेगा? यहाँ पे देखें तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या बीटीसी 50,000 की तरफ जाएगा या 1 लाख की तरफ जाएगा? क्या ये सही समय है बीटीसी और इथेरियम खरीदने का? बिकॉज मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। सो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस लेवल तक आया। तो सबसे पहले जो बीटीसी था, बीटीसी ने ऑलमोस्ट 59,000 का लो लगाया, 59,000 का लो लगाया। और वहीं अगर हम देखेंगे, ये हो गया बीटीसी। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इथेरियम की, तो इथेरियम ने ऑलमोस्ट 1700 का लो लगाया। ठीक है, 1700 का लो लगाया इथेरियम ने। ठीक है, अब ये दोनों चीज जानना है। वहां से बीटीसी में 59,000 से रिकवरी मिली ऑलमोस्ट 70,000 तक की। ठीक है, 70,000 तक ऑलमोस्ट यहाँ से बीटीसी आया। और सिमिलरली ये भी जो है 2100 की तरफ यहाँ से आया। ठीक है, लेकिन 70,000 तो एक पुल बैक भी हो सकता है, बिकॉज कभी भी मार्केट गिरती है तो वो पुल बैक करके फिर फर्दर गिरती है ना। यही प्राइस एक्शन मार्केट का रहता है। तो अब जो है हम आ जाते हैं चार्ट की तरफ। ठीक है, हम चार्ट खोल लेंगे यहाँ पे सबसे पहले गाइस बीटीसी का, और समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से प्राइस एक्शन क्या है, चीजें क्या है, मूविंग एवरेज कहाँ पे है, सारी चीजें कहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद से फाइनल आखिरी में जाके मैं अपना आपको ओपिनियन बताने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली क्या लगता है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से बीटीसी का कोई सपोर्ट लेवल निकालें, ठीक है, बीटीसी का अगर कोई सपोर्ट लेवल निकालें तो यहाँ पे हमें दो लेवल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एक तो पहला दिस वाज अ सपोर्ट, ये एक सपोर्ट था मार्केट के लिए। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में 72,000 का लेवल जो है मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट नाउ। ठीक है, देखिए दिस इज अ रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर द मार्केट। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी मार्केट, यहाँ पे देखिए सपोर्ट क्रिएट करके यहीं से रिकवरी दी थी। फिर मार्केट आई थी, यहाँ पे देखिए एक बार रुकी थी मार्केट, ध्यान से आप देखोगे एक पॉज कैंडल बनी थी और उसके बाद से सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया था। ठीक है, तो ये बड़े व्यू में क्या दिखता है कि पहला सपोर्ट मार्केट का ये था, इसके नीचे दूसरा सपोर्ट हमें मार्केट में यहाँ पे मिलेगा, दूसरा सपोर्ट हमें लमसम इस लेवल के आसपास मिलेगा। और बाकी जो है सारे सपोर्ट्स और सारी चीजें मैं हटा देता हूँ। मैं पहले बीटीसी डिस्कस करूंगा, फिर इथेरियम डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट सपोर्ट इज रफली अराउंड 72,000 के आसपास था, 73,000 के आसपास। ये सपोर्ट टूट चुका है। मार्केट का अगला सपोर्ट मुझे 50,000 से लेके 55,000 के जोन के बीच में दिखता है, मतलब 50,000 से 52,000 के बीच में मार्केट का अगला सपोर्ट है। ठीक है, दिस गाइस क्लियर कट प्राइस एक्शन। देखिए अब ये इसको मेजर सपोर्ट 3-4 बार यहीं पे सपोर्ट बनाया, तो अगला सपोर्ट इसके बाद हम यही कंसीडर करेंगे। तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के क्या लगता है, मैंने आपको और हमें हमेशा क्या सिखाया है कि जब भी सपोर्ट टूटता है मार्केट उसको रीटेस्ट करती है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाऊंगा। थोड़ा सा गाइस चार्ट को और थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। ठीक है, आप सभी को भी क्या याद रखना है कि दिस वाज द मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट। ठीक है, दिस वाज द मेजर सपोर्ट। अब हम आ जाते हैं, ध्यान से देखते हैं प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। ये सपोर्ट का प्राइस आई, 2-3 कैंडल ने यहाँ पे पॉज लिया। अब ये सपोर्ट मार्केट में एक कैंडल के साथ में ब्रेकडाउन हुआ। अभी आप ध्यान से एक देखने वाली क्या चीज है, अभी ये कैंडल तो मैंने देखा नहीं था, आप देखिए ये कैंडल मार्केट में जब रिकवरी मिली 72,000 तक की एग्जैक्टली मिली है, और यही पॉइंट टच करके मार्केट फिर से गिर रहा है। विच मीन्स कि पहले ये सपोर्ट था, दिस वॉज पहले सपोर्ट, ये पहले सपोर्ट था। ठीक है, ये पहले सपोर्ट था। हाँ, अब जो है यही चीज यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया है। आर एस फॉर सपोर्ट, आर फॉर रेजिस्टेंस। मतलब ध्यान से देखिए, फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। जो चीज पहले सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, इसका ब्रेकडाउन आने पे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करके फिर नीचे आया है। ध्यान से देखिए, फिर मार्केट हल्का सा पुल बैक लेके फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि अब मुझे पर्सनली क्या लगता है कि ये मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बनी है, बहुत खूबसूरत सी ट्रेंड लाइन मार्केट में ये बन रही है। और अगर ये मार्केट ट्रेंड लाइन तोड़ती है, ठीक है, ये मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट का प्राइस एक्शन समझा रहा हूं। मार्केट में यहां से रिकवरी भी मिल सकती है, हो सकता है सपोर्ट क्रिएट करके ये धीरे धीरे ऊपर चला जाए, 200 डीए में टच करने आए, ऐसा नहीं है। लेकिन मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, इस प्यारी वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर तोड़ता है, तो आपको एक अच्छा सा जो है यहाँ पे मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है नीचे की तरफ। अगर इसके अंदर कैंडल क्लोज करती है सिंगल मिनट टाइम फ्रेम की इसके नीचे,
तो आपको पहला टारगेट मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है 60,000 के आसपास। फिर मार्केट जो है अपना 50,000 वाला जो है बेस ये टच करेगी और ये मेरे ख्याल से मार्केट का फाइनल सपोर्ट रहेगा। इसके आगे मार्केट नहीं गिरेगी, यहीं पे आएगी, कंसोलिडेशन होगा और फिर यहाँ से ऊपर निकलेगी। मतलब कि मैं खुद अगर पर्सनली बताऊं, देखो ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है और कुछ भी नहीं। मैं अपना बता रहा हूं कि पर्सनली अगर मुझे मार्केट इन जोन्स के आसपास मिलेगी, मतलब मुझे मार्केट यहाँ पे मिलती है 50,000 के आसपास या फिर 55,000 60,000 के आसपास, तो मैं कहीं ना कहीं बीटीसी मैं प्लान कर रहा हूँ 2-3 बीटीसी खरीदने का इस जगह के आसपास। मेरे लिए फ्रेश लेवल हो सकता है बाइंग का। यहाँ पे नहीं खरीदूंगा, 70,000 के आसपास नहीं खरीदूंगा। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करके कोई बात नहीं, मेरा छूट जाएगा ट्रेड, मेरा छूट जाएगा बाई करना। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी 60,000 के आसपास अगर आती है, पहले मैं यहाँ पे खरीदूंगा और फिर अगर एक और डिप लगाएगी तो एक 50,000 के आसपास, इन दो जोन्स के आसपास मेरा बाइंग लेवल रहेगा। अब एक बात मानिए, अगर मैंने ये चीज बता दी इसका मतलब यही नहीं होने वाला है। मैंने आज बता दिया कि ट्रेंड लाइन टूटेगी तो आप शॉर्ट ही करके बैठ जाओ। ट्रेंड लाइन टूटेगी, आप क्वांटिटी लेके बैठ गए और मार्केट ऊपर रिकवर कर रही है। हर एक पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे आप ट्रेड प्लान करेंगे अपना, उस पॉइंट पे एक स्टॉप लॉस लगा के प्लान करेगा। मतलब कि जो कैंडल सस्टेन होगी उसके स्विंग के ऊपर यहाँ स्टॉप लॉस लगा के प्लान करिएगा फर्दर नीचे का। ये हो गया सेलिंग साइड का। बीटीसी में जब भी ट्रेंड लाइन टूटेगी आप सेलिंग लीजिएगा। बाइंग में भी ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन मार्केट ये बना रहा है। अभी तक तो सब सेलिंग सेलिंग कर रहे थे, अब देवा भैया बाइंग में कैसे आ गए? तो दिस इज मार्केट। यहां पे मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट में सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, लेकिन आपको फॉलो वही करना है जो मार्केट आपको करके दिखाए। अगर मार्केट नीचे तोड़ के दिखाती है, नीचे देखिए, ऊपर ऊपर तोड़ के अगर दिखाएगी तो उतना कन्विक्शन के साथ बाइंग नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में मतलब बहुत बड़ी बाइंग आ जाएगी, मार्केट चली जाएगी 1 लाख। हो सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट एक रिकवरी देती है ना कहीं से भी, तो एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट को क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न मार्केट में बनना चाहिए। और अगर मार्केट को थोड़ा सा डब्ल्यू भी बनाना है, ये डब्ल्यू बनते हुए दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये डब्ल्यू मार्केट थोड़ा सा है, ये बना रही है, लेकिन ये डब्ल्यू के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, नीचे आके मार्केट जब जाएगी तो वो चीज वहां पे मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनेगी, सपोर्ट बनेगा और फिर उसके बाद रिकवरी हो सकती है, या फिर इसी जोन में कंसोलिडेशन हो मार्केट का। ठीक है, ये कंसोलिडेशन करके और फिर अगर ब्रेक करेगी तब मार्केट में रिकवरी मिल सकती है। ठीक है, तो आपको सेलिंग वाला ट्रेड जो है आप बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, बीटीसी में सेलिंग बहुत अच्छे से करिए। बाइंग में कम क्वांटिटी के साथ में जाएगा, बिकॉज वो स्लो एंड स्टडी धीरे 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 करके जा सकता है। लेकिन ये दोनों ट्रेंड लाइन है, अगर ऊपर टूटेगी तो ऊपर का मोमेंटम मिलेगा, नीचे टूटेगी तो नीचे का मोमेंटम थोड़ा तेज मिलेगा। और नीचे तक के टारगेट्स ये 60,000 और उसके बाद 52,000, ये दो नीचे की तरफ टारगेट हो सकते हैं बीटीसी में। ठीक है, आप समझ गए अभी बीटीसी में क्या होने वाला है। मेरी अगर माने तो अगर ट्रेंड लाइन टूटेगी तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा, आप नीचे का ट्रेड प्लान करिएगा। ऊपर भी ट्रेंड लाइन टूटेगी, छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस के साथ में छोटी मोटी प्लानिंग करिएगा। यहाँ से रिकवर करेगा तो 1 लाख नहीं जाएगा, ये मुझे पता है, अगर इस पॉइंट से रिकवर कर गया। लेकिन अगर इस पॉइंट से रिकवर करेगा तो 1 लाख जाने की उम्मीद है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस से इथेरियम के चार्ट में। आपको मैं दिखाता हूँ इथेरियम का चार्ट। इथेरियम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन इथेरियम की बन रही थी, सिमिलर जैसे बीटीसी में बनी वैसे इथेरियम में भी ट्रेंड लाइन बन रही है। और कहीं ना कहीं इथेरियम आज के दिन में कोशिश कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की। जैसे बीटीसी में सपोर्ट है ना, वैसे इथेरियम में भी सिमिलर सपोर्ट है। तो ये इथेरियम में भी इसी तरीके से अगर ये कैंडल प्रॉपर क्लोज हो जाती है यहाँ पे, तो आप स्विंग पे या फिर इस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगा के फिर ये 1700 तक की आप प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, 1700 तक का प्लान हो सकता है। और इथेरियम में भी सेलिंग जो है यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, इथेरियम में भी सेलिंग मिल सकती है। ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो स्लो एंड स्टडी यहाँ तक का पहला टारगेट बनेगा, विच मीन्स कि 2500 तक फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे ही जाएगी, उतना तेज नहीं जाएगी, बिकॉज 200 EMA काफी ऊपर है अभी इथेरियम में। आप देखोगे 200 EMA ऑलमोस्ट 3000 के आसपास है। तो ये अगर तोड़ती है तो ऑलमोस्ट 2500 तक आप टारगेट एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। अगर रही बात की इथेरियम आपको कब खरीदना चाहिए, क्या बाइंग लेवल आपके लिए इथेरियम का बनेगा, तो रफली अगर इन जोन्स के आसपास आती है 1700 से लेके 1500 के जोन में। ठीक है, 1500 के जोन में अगर हम एक बार डेली टाइम फ्रेम में इसका भी सपोर्ट गाइज अगर ध्यान से देखेंगे इथेरियम का, तो इथेरियम का जो अगला सपोर्ट है ना गाइज, ये देखिए जहां पे मार्केट रुकी है, यहाँ पे मार्केट रुकी थी, इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ध्यान से देखिए, दिस वाज द इथेरियम का सपोर्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट रुकी थी, इसके नीचे फिर इसका अगला सपोर्ट जो है ये 1500 का लेवल आएगा। ठीक है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए अगला ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो दिस वाज द प्राइस एक्शन, जहाँ पे मार्केट अभी रुकी है 1700 के आसपास। अगर ये सपोर्ट टूटता है मार्केट का, ठीक है, ये सपोर्ट अगर मार्केट का टूटेगा तो फिर मार्केट 1500 के आसपास, और 1500 के नीचे फिर थोड़ा, मेरे ख्याल से ये कौन सा लेवल है, ये है आपका 1367, ये इथेरियम के फाइनल सपोर्ट्स बनेंगे। तो इनके आसपास कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग आपको देखने के लिए मिल सकता है। मैं आपको अगर एक मेरा ट्रेड दिखाऊं, रनिंग जो मेरा ट्रेड है शॉर्ट साइड में, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे $16,000 के आसपास ये मेरा शॉर्ट साइड का अभी तक ट्रेड चल रहा है, जो कि मेरी
प्लानिंग चल रही है। कल रात में 1924 के आसपास लो लगा था, तो ये तकरीबन $25,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा था। 277% का आरओआई चल रहा है मेरा इथेरियम के ट्रेड में, ठीक है। तो ये मेरा वो ट्रेड है जिसको मैं कोशिश करूंगा कि नीचे तक ले जाने की। लेट्स सी क्या होने वाला है, या तो मेरे हाथ से 20 लाख का प्रॉफिट जाएगा, या तो फिर एक ही बार आएगा तो 50 लाख 60 लाख आएगा, ठीक है। सो आई होप आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि क्या अपकमिंग व्यू है। थोड़ा सा डिप लग के अगर बनाएगा बेस, तो फिर वो लॉन्ग टर्म वाला अच्छा मोमेंटम में यहाँ से मार्केट जनरेट करेगा। रिकवरी दे दिया मार्केट, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट रिकवर नहीं कर सकता, बट थोड़ा सा रिस्कियर साइड में जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन होना है, जहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रेड्स के अपडेट देते रहता हूँ मार्केट से रिलेटेड, तो आप डेल्टा में नीचे अकाउंट खोल लीजिए, जहाँ पे पर्सनली मैं ट्रेड करता हूँ। डेल्टा में अकाउंट खोलेंगे, एक प्रीमियम कम्युनिटी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाएंगे। जस्ट एक गूगल फॉर्म फिल करना है आपको। एंड ये वीडियो अगर पसंद है, इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय, साइनिंग ऑफ।